हेलो बच्चों, वेलकम ऑन आवर चैनल एज पाठशाला। एक बार फिर से जोरदार तरीके से आप सभी लोगों का अपने चैनल पे हम स्वागत करते हैं और एक बार आप सभी लोगों का दिल से और मेरी टीम की तरफ से धन्यवाद, थैंक्स और शुक्रिया। जितना प्यार आप लोगों ने दिया अभी शुरुआत के समय में, वैसा ही उम्मीद है कि प्यार, सपोर्ट और साथ आप लोग बोर्ड के पेपर के लास्ट डे तक हमारे चैनल को देंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। और हमारे साथ अगर आप बने रहेंगे तो हम आपका भरोसा दिलाते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको हम बोर्ड में अच्छे रिजल्ट लाके दिलाएंगे। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज के बारे में पढ़ा था और उससे पहले वाली क्लास में हमने ये सीखा था कि वो टी रेशियोज के जो वैल्यूज हैं डिफरेंट एंगल्स पे डिराइव कैसे होते हैं। अब उनसे रिलेटेड हम ये दो क्वेश्चंस को पहले देखते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस हैं इनको हम कहते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री में टाइप 1 का हमने क्वेश्चन किया था और आज हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि भैया अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो हमको फाइंड करने के लिए बोला है कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 की वैल्यू को फाइंड कीजिए। और अगर हम टेबल में जाएं तो आपने देखा कि जो sin 60 होती है, sin 60 की वैल्यू जो होती है दैट इज √3/2। sin 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/2। cos 30 की जो वैल्यू होती है, तो आपने कोई जो cos 30 की वैल्यू होती है वो तो उल्टा चलता है, जहां पे sin छोड़ता है वहीं से cos शुरू करता है। तो जो cos 30 होगा वो cos 60 के इक्वल होगा, जो cos 30 होगा वो cos 60 के इक्वल होगा, और जो cos 60 होगा, जो cos 60 होगा वो sin 30 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे टेबल में पढ़ा था। अब अगर इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो आपने कोई sin 60 कितना है, तो sin 60 इज √3/2, cos 30 इज √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी आई 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू कितनी आई 1/2। आपने कभी √3 into √3 इज 3 एंड 2 into 2 इज 4 प्लस 1 into 1 इज 1 और 2 into 2 इज 4। आपने कहा कि भैया अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो न्यूमरेटर एज इट इज लिख लिया जाता है। तो आपने कहा न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लेंगे और डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लिया। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 और नीचे भी क्या है 4 और 4 और 4 कैंसिल हो के क्या हो गया 1। तो 1 इज योर आंसर। 1 क्या हो गया 1 आंसर। हमने टाइप 1 का क्वेश्चन किया था, वहां पे हमने एक पढ़ा था कि कोई टी रेशियो की वैल्यू दी होगी तो बाकी टी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करना होता है। टाइप 2 के जो क्वेश्चंस आते हैं दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एट डिफरेंट एंगल्स। डिफरेंट एंगल्स पे टी रेशियोज की वैल्यूज क्या होती हैं उस पर ये डिपेंड करती है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। किसकी बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को। तो अगर आप बात करें सेकंड क्वेश्चन में तो tan स्क्वायर 45 है, cos स्क्वायर 30 है और sin स्क्वायर 60। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया आपने तो sin 60 की वैल्यू बताई तो sin स्क्वायर 60 की तो वैल्यू हुई नहीं थी। तो समझिए इस बात को, ये क्या लिखा है अगर एक्चुअल में देखा जाए तो दिस इज रिटन एज tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा है cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा है, तो आपने को ये लिखा है sin 60 का होल स्क्वायर। क्या लिखा है sin 60 का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें तो 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, आपने कोई tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू अभी आपने देखा दैट इज इक्वल टू √3/2। तो cos 30 की जगह क्या लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू अभी आपने देखा दैट इज √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। आपने कभी ये 2 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 की पावर कुछ भी 1 की पावर कुछ भी 1 होगा, 1 की पावर कुछ भी 1 होगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। आपने कभी 2 1 जा 2 प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 2 इज योर आंसर। 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। होप सो कि यहां तक की क्वेश्चन समझ में आए। अब दो क्वेश्चन और करते हैं इस पे और तगड़े तरीके से।
दो क्वेश्चन अभी हमने किया, अब मेरे पीछे दो क्वेश्चन और लिखे हुए। इन दो क्वेश्चन को करने के बाद इस टाइप के सारे क्वेश्चंस के आपको महारत हासिल हो जाएगी और आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी मेरा मेन मुद्दा क्या है कि कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम 2-3 लाइव क्लासेस लेंगे, वहां पे क्वेश्चंस और ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। चलिए देखा जाए तो अगर यहाँ पे बात करें आप, तो यहाँ पे पहले बीच में एक लाइन खींचा जाए, दरार एक, ठीक है, दो रिश्तों के बीच में दरारें आ चुकी हैं। अगर आप बात करें तो हमने कहा कि भैया अभी हमने ये पढ़ा था कि cos स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब होता है cos 60 की वैल्यू पुट करना है और उसका होल स्क्वायर करना है। sec स्क्वायर 30 का मतलब होता है कि sec 30 की वैल्यू पुट करनी है और उसका स्क्वायर करना है। ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था। अब चलिए इसको करते हैं। तो आपने कभी ये लिखा है 5 cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, एकदम समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा है cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। हाँ या ना, इतनी बातें होप्स हो कि आप सभी लोगों को समझ में आ गई, समझ में आ गई होगी तो एक लाइक बटन और कमेंट में लिखना है कि हाँ सर समझ में आ रही है चीजें। चलिए अब हम बात करें तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने वही cos 60 की जो वैल्यू होगी वो sin 30 के बराबर होगी। cos 60 की जो वैल्यू होगी वो sin 30 के बराबर होगी। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो sin 30 की वैल्यू हो गई 1/2। 1/2 का क्या हो गया स्क्वायर प्लस 4 sec 30। sec 30 हमने पढ़ा था कि जो sec थीटा होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, मतलब जो cos 30 की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल sec 30 की वैल्यू होगी। और cos 30 की वैल्यू किस पर डिपेंड करता है sin 60 पे, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 और sec 30 की वैल्यू cos 30 का रेसिप्रोकल मतलब 2/√3। तो इस तरीके से अगर चीजों को आप रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया आपको इस तरीके से रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा कि कब सारी चीजें रिलेट करके हमने याद कर ली। और नहीं रिलेट करके पढ़ेंगे तो फिर गधा भेड़ चाल चले जा रहे हैं, भेड़ चाल चले जा रहे हैं, चलते रहेंगे। तो भेड़ चाल चलने के लिए हमने चैनल नहीं बनाया है, भेड़ चाल चलने के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, हमको सबसे अलग दिखना है चीजों को। 1045 तो आपको 1045 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर हो गया होल अपॉन sin 30, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30। अभी हमने पढ़ा था कि cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2। यही तो पढ़ा था अभी जो sec 30 की sec 30 की वैल्यू लिखे, ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। अब चलते हैं ओपन किया तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 देगा प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 हो गया माइनस का होल अपॉन 1/2 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। आपने कभी यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या लिख लेंगे 1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख लेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। तो क्या आ गया 5 1 जा 5/4 प्लस का साइन 4 4 जा 16 1 3 जा 3 माइनस 1/1। यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपने कहा यहाँ तो बेस सेम है, यहाँ क्या है बेस सेम है और हमने पढ़ा है कि अगर बेस सेम होता है तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लेते हैं, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लेते हैं। तो हमने एज इट इज लिख लिया, तो एज इट इज लिख लिया तो 1 + 3 हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो आपने कभी जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, जो न्यूमरेटर में लिखा वहां 4 है 3 है 1 है, मतलब अलग अलग नंबर है। तो अलग अलग नंबर को कभी भी जब एडिशन करना होता है सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। 4 3 1 का एलसीएम क्या जाएगा, तो आपने कभी 4 3 1 का एलसीएम आ जाएगा 12। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, तो आपने कभी ये जो डिनोमिनेटर होता है उससे इस नंबर को डिवाइड करते हैं। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, क्या आएगा 3। जो भी क्वेश्चन बचता है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले से, तो 5 3 जा 50। जो साइन है साइन एज इट इज बना रहेगा, जो साइन है साइन एज इट इज बना रहेगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 में 12 कब आता है, तो आपने कहा 4 टाइम्स में कब आता है 4 टाइम में 4 4 4, तो 4 टाइम्स में है तो 4 को क्या करेंगे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 16 4 जा 64। साइन क्या है बीच में माइनस का, तो माइनस लिखेंगे। डिवाइड में क्या लिखा है 1, आपने कहा भाई डिवाइड में क्या लिखा है 1,
उससे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं, तो 12 में 1 कितने बार हो जाएगा, 12 टाइम्स में। अब उस 12 से 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया। नीचे क्या है, तो आपके कोई नीचे आया 1 + 3 4 और नीचे 4, तो ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, इसकी बातें खत्म हो गई, ये तो अपना चला गया घूमने फिरने। आपने कहा 15 + 64 - 12, तो आप काम क्या कीजिए, 15 में से 12 को माइनस कर दीजिए, ज्यादा आसान है भाई, 15 में से 12 को माइनस करना ज्यादा आसान है, 3 बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, प्लस के 3 को 64 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 67/12, 67/12। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपने कहा भैया यहाँ तो स्क्वायर लगानी है, ये तो सिंपल हो गया एकदम, यहाँ पे भैया पहले स्क्वायर को देखना पड़ता है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं देखना पड़ता। क्या करेंगे, अब वैल्यूज को हम पुट करते हैं। sin 30 की वैल्यू अभी आपने पढ़ा कि sin 30 यहाँ था, sin 30 की जगह क्या लिखा, 1/2 लिखा, sin 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू, tan 45 यहाँ था, तो tan 45 को आपने 1 लिखा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 लिख देंगे, माइनस cosec 60, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का, तो आपने कोई cosec 60 के लिए हम sin 60 के पास जाते हैं, और sin 60 की वैल्यू कितनी आती है, तो √3/2 होती है, तो √3/2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2/√3 होल अपॉन sec 30, तो आपने कोई sec 30 के लिए cos 30 के पास जाना होगा, और cos 30 के लिए sin 60 के पास जाना होगा, उल्टा चलते हैं ना भाई, क्या चलते हैं, उल्टा चलते हैं, तो cos 30 के लिए किसके पास जाएंगे, sin 60 के पास। अभी sin 60 की वैल्यू अभी हमने लिखा है √3/2, तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, और √3/2 का रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा, 2/√3। देखिए कैसे चीजों को हम रिलेट कर रहे हैं, जैसे मैं रिलेट करके बता रहा हूं, समझा रहा हूं आपको, उसी तरीके से आपको भी इन सारे वैल्यूज को रिलेट करके याद करना है। रिलेट करके याद करेंगे तो आप लोग के लिए चीजें आसान हो जाएंगी, बातों को समझिए। फिर प्लस का साइन लगाया तो प्लस लगाया, cos 60, अभी cos 60 को देखा हमने क्या होता है, √3/2 होता है, प्लस cot 45, तो cot के लिए किसके पास जाएंगे, tan के पास, tan 45 की वैल्यू अभी आपने लिखा है 1, और 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, 1 होगा, 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, 1 होगा। चलिए देखा जाए, तो आपने कोई न्यूमरेटर में यहाँ 2 है, यहाँ √3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लिया, तो 2 और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आपने कोई 2√3 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, तो √3 × 1 क्या हो जाएगा, √3, बीच में साइन प्लस का प्लस लगा दिया, 1 से 2√3 कैंसिल आउट, तो 2√3 पूरा बच जाएगा, तो यहाँ पे उठ के आ जाएगा 2√3, बीच में माइनस का साइन तो माइनस, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, होल डिवाइडेड बाय √3, 2 यहाँ कुछ नहीं तो क्या ले लिया 1, 1 2 और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आपने बोले 2√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2√3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, प्लस का साइन है तो प्लस लगाए, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, √3 बचा, तो √3 × √3 इज 3। याद रखिएगा कोई भी अगर नंबर रूट में है और उसी के सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे √2 और √2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि √a × √a को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, तो आपने कहा ये रूट के अंदर a × a आ जाएगा, और हमको पता है कि ये पेयर बना रहे हैं, तो पेयर बना रहे हैं तो एक क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। और कहाँ गए भाई, कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे, तो इससे 1 से कटा तो 2√3 बच गया, तो ये क्या आ जाएगा 2√3। आपने कहा ये जो बीच का टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है, और जो एक्सट्रीमीज होते हैं, एक्सट्रीमीज मतलब जो बाहर के टर्म होते हैं, एक्सट्रीमीज मतलब जो बाहर के टर्म होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपने कहा √3 + 2√3, 3√3 हो जाएगा, माइनस का 4, और मल्टीप्लाई क्या होगा 2√3, डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो आपने कहा ये 4 + 3 7 होगा, 7 + 2√3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है तो 2√3 मल्टीप्लाई, आपने कहा 2√3 और 2√3 तो कैंसिल आउट हो गया, 2√3 और 2√3 तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, तो आपने कभी हमारा बच गया 3√3 - 4 अपॉन 7 + 2√3, और बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं बोर्ड में आंसर, कि हमारा क्या हो गया आंसर। और जैसे ही आपने यहाँ पे आंसर लिखा, टीचर यही बैठा ही था कि आप यहाँ आंसर लिखे और हम काट दें, आप यहाँ आंसर लिखे और हम काट दें। भाई आप क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे ने रैशनलाइजेशन नामक चीज एक क्लास 9th में पढ़ी है, कि रैशनलाइजेशन कहता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं रहता है, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है इरेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में क्या है इरेशनल नंबर है,
तो इरेशनल नंबर को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन करना होगा। तो रैशनलाइजेशन के लिए क्या करेंगे आप, तो आपने कहा भैया रैशनलाइजेशन के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे जो इसकी साइन है उसके अपोजिट साइन से, 7 माइनस 2√3 और ये हो जाएगा 7 माइनस 2√3। तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा न्यूमरेटर हो गया 3√3 माइनस 4 ब्रैकेट में और ब्रैकेट में 7 माइनस 2√3 और नीचे भैया हो गया a प्लस बी, ये क्या लिखा है a प्लस बी और ये क्या लिखा है a माइनस बी। तो आपने पढ़ा है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी जो होता है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। अब देखते हैं चीजों को, तो आपने कभी जो न्यूमरेटर है वो सब क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे एक एक बार करके। तो एक बार 3√3 गए तो 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21√3, 3√3 माइनस 2√3 तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 3 2 6 और √3 इंटू √3 अभी पढ़ा के रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 2 6 इंटू 3 18 हो गया। अब माइनस 4 जाएगा तो माइनस 4 इंटू 7 माइनस 28 हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 8√3 हो गया। नीचे क्या लिखेगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। तो 4 3 क्या हो गया 12 हो गया, 4 3 क्या हो गया 12 हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखो 21√3 प्लस 8√3 मिला के हो जाएगा 29√3 माइनस का 18 माइनस का 28 क्या हो जाएगा माइनस का 46 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 49 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 37, क्या हो जाएगा 37। ये हमारा आंसर होगा ना कि ये हमारा आंसर होगा ना कि। तो ये बात मैंने जानबूझ के लिखा है यहाँ पे आंसर, जिससे कि आपके माइंड में बैठ जाए कि हमको इरेशनल नंबर में नंबर को नहीं छोड़ना है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही करते हैं। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना